बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर पॉइंट न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करेंगे खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को वापस बुलाया जाए वरना मजीद पाबंदियां लगा देंगे। पाकिस्तान पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से मजीद क्या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले खबर पॉइंट हेडलाइंस। मरियम नवाज ने कहा है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। नवाज शरीफ की लीडरशिप में पाकिस्तान को भंवर से निकालेंगे। मरियम नवाज का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी डट गए। जज के सामने जुर्रतमंदाना बयान, कहा कि अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटूंगा। जिन्हें तनकीद बर्दाश्त नहीं वो अपना ओहदा छोड़ दें। जुल्म को जुल्म कहेंगे, डंडे से कभी इज्जत नहीं करवाई जा सकती। IMF का मिनी बजट के जरिए 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स का मुतालबा। पाकिस्तानी हुकाम का अदम इत्तफाक। पाकिस्तान ने IMF से सैलाब के अखराजात के लिए 500 अरब रुपए की मुआफी की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात बढ़ने का खदशा। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि मुल्क में तिजारती खसारा 5 से 6 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। कर्जों की वापसी के लिए भी 7-8 अरब डॉलर चाहिए। दोनों मिलाकर अगले 6 माह में पाकिस्तान को 14 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी। वजीर खजाना इसहाक डार का मईशत पर इमरान खान को लाइव मनाजरे का चैलेंज। इमरान खान अपने तमाम अफलातून इकट्ठे करके मुज़ाकरा कर लें। इमरान खान ने IMF से मुआहदे किए और हुकूमत जाती देखकर खुद ही तोड़ दिए। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि हम इसहाक डार के चैलेंज को कबूल करते हैं और शहबाज शरीफ को इमरान खान के साथ बराह रास्त बहस का चैलेंज भी देते हैं। डॉलर बेकाबू। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तिजोरियां मजीद भर गईं। PSL के मुआविजों में बैठे बैठाए इजाफा हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन 13 फरवरी से मुल्तान में शुरू होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पख्तूनख्वा को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमलों का नेटवर्क पकड़ा गया। ताल्लुक कलअदम TDP से है। पुष्टपनाही भारत करता है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में यहूदी इबादत गाह पर हमला। 7 यहूदी हलाक, 3 जख्मी। हमलावर शहीद। मकबूजा इलाकों में इसराइली जारहियत भी जारी। हालात मजीद कशीदा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में हिंदुओं और सिखों के दरमियान तसादुम। हिंदुओं ने खालिस्तान रेफरेंडम के हक में लगाए गए पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए। सिखों ने जिम्मेदार भारतीय हुकूमत को करार दे दिया। हिंदू कम्युनिटी ने दावा किया है कि सिखों ने उनके मंदिरों के बाहर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज किए। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में फजाइया के 2 लड़ाका तैयारे टकराकर तबाह हो गए। दोनों तैयारों ने रियासत मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेस से उड़ान भरी। आपस में टकराकर तबाह हुए। 2 पायलट्स वाकई में महफूज रहे जबकि एक की मौत वाकई हो गई है। मिस्र में 4300 साल पुरानी मम्मी दरियाफ्त। मिस्र के इलाके सकारा में जमीन से 20 मीटर नीचे मौजूद एक कमरे से तकरीबन 25 टन वजनी ताबूत मिला। सोने के पत्तों में लिपटी हुई मम्मी मिली। सर पर एक बैंड और सीने पर एक ब्रेसलेट मौजूद था, जिससे ख्याल किया जा सकता है कि यह किसी अमीर इंसान की मम्मी है। भारतीय अदाकारा राखी सावंत का कहना है कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो नमाज की अदायगी भी करेंगी। और शोएब मलिक का सानिया मिर्जा को टेनिस कैरियर के इख्तिताम पर शानदार खराज तहसीन। शोएब मलिक ने ट्विटर पर सानिया मिर्जा की तस्वीर शेयर की और लिखा कि आप खेलों में मौजूद खवातीन के लिए ऐसी उम्मीद थी जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी और अब बात हो जाए खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। आपको अहम खबर से आगाह करें कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को खबरदार किया है कि अगर वो अपने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस नहीं बुलाएंगे तो उन पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। स्वीडन के वजीर बराए तारकीन वतन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के वज़राए दाखिला के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि अपने गैर कानूनी तारकीन को वापस ना बुलाने वाले ममालिक पर यूरोप के वीजों से मुतालिक पाबंदियां लागू की जाएंगी। इस मुतवक्के सख्त पॉलिसी की झलक यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डेर लेyen की जानिब से यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के रहनुमाओं को भेजे गए खत में नजर आई। उर्सुला वॉन डेर लेyen ने अपने खत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, मराकश, ट्यूनिस और नाइजीरिया जैसे ममालिक का जिक्र किया है।
ये खत यूरोपीय यूनियन के 9 और 10 फरवरी के उस सरबराही इजलास से कबल भेजा गया है जिसमें इस मसले पर बात की जाएगी। उर्सुला वॉन डेर लेyen ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक रवां बरस की पहली छमाही में एक पायलट स्कीम पर दस्तखत कर सकते हैं ताकि अहल तारकीन वतन के लिए स्क्रीनिंग और सियासी पनाह के तरीकाकार को तेज किया जा सके और जो इसके लिए अहल नहीं है उनकी फौरी वापसी की जा सके। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के होम अफेयर्स की कमिश्नर येल्वा जोहानसन ने कहा है कि गुज़श्ता बरस 10 लाख के लगभग सियासी पनाह की दरख्वास्तें मौसूल होने की वजह से कई यूरोपीय ममालिक पर बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है। उन्होंने कहा कि रूस की यूक्रेन के साथ जंग के बाद 40 लाख यूक्रेनी तारकीन वतन की आमद की वजह से भी यूरोपीय ममालिक मसाइल का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक का रुख करने वाले अफराद की वापसी की शरह में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। सन 2021 में 3,40,005 अफराद को यूरोपीय ममालिक से वापस भेजे जाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 21% अपने ममालिक के लिए वापस रवाना हुए थे। तो नाज़रीन, ये थी बड़ी अहम स्टोरी जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए अब वीज़ा पाबंदियां मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं, बिलखसूस यूरोपीय ममालिक के लिए। नाज़रीन, ये थी हमारी टॉप स्टोरी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। शाह रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।